जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल पॉडकास्ट 365 के साथ आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो आज की लड़की के लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है। जुगन कासिम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अदनान। आपसे वैसे पूछना तो नहीं बनता कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं और इतने प्यारे हैं, लेकिन चलें आप भी कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ मैं, और आपको काफी अरसे से देख रहा हूँ और आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपका तो इस माइक से बहुत लंबा अरसे का प्यार हैगा। हमने अभी स्टार्ट किया है। खेड़ा ही नहीं छोड़ता। हाँ? खेड़ा ही नहीं छोड़ता, छोड़ ही नहीं रहा। जान ही नहीं छोड़ता। अच्छा, वैसे आप भी इनकी जान नहीं छोड़, क्योंकि आप अभी तक इतनी एलिगेंट दिखती हैं कि ना चैनल वाले आपकी जान छोड़ते हैं, ना पॉडकास्टर जान छोड़ते हैं, ना यूट्यूबर जान छोड़ते हैं, और ना ही ये कौम आपकी जान छोड़ रही है। क्योंकि कोई जान नहीं छोड़ता तो अपनी जान छुड़वाने को भी दिल नहीं चाहता। ऑल्सो बात बड़ी सिंपल है, हम जितना भी बात कर लें मीडिया की और वटेवर, सारे कूल बंदे कहते हैं हाँ बस यू नो आई एम वेरी टायर्ड, आई एम सॉरी, मैं यहाँ से रोजी रोटी कमाती हूँ, आई लव व्हाट आई डू। एंड जैसे कुछ देर पहले बिफोर वी स्टार्टेड गप लग रही थी, बात हो रही थी, तो वो जो मैंने एक स्टेटमेंट दी कि नौकर की नखरा की, बेसिकली तो काम कर रहे हैं ना। बैंक में कर रहे होते तो हमारा एटीट्यूड कम होता, यहाँ पे कर रहे होते हैं तो क्योंकि एटीट्यूड इसके साथ आता है तो हम वो भी साथ लेके चलते हैं। नौकर की ते नखरा की। नौकर और की आप ते तो नखरा की। जिस तरीके से लगी हुई हैं, खास तौर पे जो सुबह सुबह के शो ऑफ करती हैं, आज की जेंजी तो सोच भी नहीं सकती कि आपने सुबह सारे उठना तबक है। भी रोशन हो जाते हैं, रूह भी मर जाती अच्छा, है। लोगों को बड़ा आसान लगता है जुगन कि ये तो बस सुबह सुबह उठ के बैठ जाती होंगी, शो कर लेते होंगे। इनको अंदाजा ही नहीं होता होगा जिस तकलीफ से आप गुजरती होंगी। टू बी ऑनेस्ट तकलीफ इसलिए नहीं है बिकॉज मॉर्निंग शो मैंने शुरू ही अपने बेटे हमजा की वजह से किया था। ठीक है। उस वक्त उनका दाखिला होना था एजिसन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा मतलब इट्स वन ऑफ दोज बिग स्कूल्स जिसमें, और मैं क्योंकि लाहौर में पली बड़ी, तो क्योंकि पूरी फैमिली के लड़के एजिसन के पढ़े थे तो उसको वहाँ करना था। अब एजिसन एक अंडरस्टूड बात है कि जिस साल आपने बच्चे का दाखिला कराना है ना, उस साल की तैयारी लोग तो पैदाइश से शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है। राइट। सो अब बच्चे ने जाना था, उसकी पढ़ाई पे भी तवज्जो देनी थी। कराची बार बार उठ के आना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, और कराची मैंने शिफ्ट भी नहीं होना था, ना मेरा दिल था। सो वो कुछ उन सर्कमस्टांसेस में कि बच्चा, पढ़ाई, स्कूल, सारी चीज़ें भी अच्छे से मैनेज हो जाएं और साथ साथ मैं काम भी करती रहूं, तो फिर मैंने मॉर्निंग शो का इंतखाब किया। और अब तक आप कर रही हैं कंसिस्टेंटली, कोई ऐसे ब्रेक नहीं, कुछ क्योंकि नहीं। अब एक 3 साल की बेटी भी तो है ना, हमजा तो 18 साल के हो गए, नूरबानो 7 साल की हो गई हैं, हसन 3 साल के हैं। अच्छा, एक और भी बड़ी मजे की बात होगी कि आपको आपके काम में मजा भी आता है और इवेंचुअली पैसे भी मिल जाते होंगे। जान दोनों चीजें बराबर हैं। दोनों चीजें इतनी मैं क्यूट नहीं हूँ कि मैं घूम के, क्योंकि आज काम में बड़ा मजा आता है, मुझे आपको 6 महीने आता अच्छा, है। अभी आपको उसके बाद नौकरी ब्रेक ले लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं भी चाहता। एक्सीलेंट। ब्रेक तब लूंगी जब सा रुक जाएगा, आई एम नॉट डन जब चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चैप्टर भी क्लोज नहीं है भाई बंदा जाए तो कभी खान की तरह जाए ना, चलते फिरते जाए, काम करता हुआ जाए, प्रोजेक्ट्स करता हुआ जाए। जिसके फंस के सॉरी, लेकिन उसके अलावा ये आपने अच्छा बोला, जिसके फंस गया सॉरी। जिसके फंस गए सॉरी, बट बात ये कि बंदा काम करते हुए जाए। ये क्या बात हुई? रिटायरमेंट इज मौत। रिटायरमेंट इज आप प्रोक्लेम करें कि अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्योंकि आज तक मैंने जिसको भी रिटायर होते हुए देखे ना किसी भी काम में, वो मुरझा जाते हैं। सो क्यों रिटायर करें? काम करने के करोड़ों मौके हैं, अगर करने वाला हो तो। अगर नहीं करने वाला, उसके बहाने ही बहुत सारे हैं फिर। हजारों करोड़ों। पर आई लाइक वर्किंग, आई लव व्हाट आई डू, माई पैशन इज माई प्रोफेशन। अब इतना सब कुछ मिलने के बाद मेरा फिटे मुंह अगर मैं ना इसको परसू करूं सही तरीके से,